और पीआईए की स्पेसिफिकली जो ट्रांजैक्शन है, कब तक आप इसको कंक्लूड होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि कोई टाइम फ्रेम अभी हमारे सामने नहीं है। हम देखिए, हमने जो अपना इंटरनल टारगेट रखा हुआ है वो तो अक्टूबर का रखा हुआ है, बट कंजर्वेटिवली हमारा ख्याल है कि बिफोर द एंड ऑफ द ईयर इंशाल्लाह, बट वी आर वर्किंग होपिंग कि अक्टूबर तक इसको हम रैप अप कर लें इंशाल्लाह। और इस बजट में जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स का टारगेट रखा गया वो 86 बिलियन है। पिछले साल आई थिंक टारगेट 30 बिलियन रखा गया था, वो भी अचीव नहीं हुआ क्योंकि कोई कंपनी प्राइवेटाइज नहीं हुई। इस मरतबा आपको लग रहा है कि टारगेट अचीव हो जाएगा? और पीआईए के अलावा जैसे आपने कहा कि एक दो ट्रांजेक्शन हो जाएं तो फिर ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का भी बहाल होगा, तो इसके अलावा कौन सी कंपनीज और कार्ड है जो आपको लग रहा है कि इस फिस्कल ईयर में आप लोग प्राइवेटाइज कर लेंगे? पीआई के साथ साथ हमारा अंदाजा है कि हम रूजवेल्ट को इंशाल्लाह फाइनलाइज कर लेंगे, तो एडवांस पेमेंट एज एसेट वो इंशाल्लाह मिल जाएगी। 3 डिस्कोस पर हम काफी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, फेस्को, आईएसको और गैपको। उनके अंदर इंशाल्लाह 1 या 2 कंप्लीट हो जानी चाहिए इंशाल्लाह। हम 3 बैंकों पे काम कर रहे हैं, एचबीएफसी, ज़राई तरक्कियाती एंड फर्स्ट पेमेंट बैंक, उनके अंदर इंशाल्लाह हमें सक्सेस होनी चाहिए। तो कोशिश तो पूरी है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम किसी मुल्क के अंदर जो है वो ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। इस बार इकोनॉमिक कंडीशन इस काफी अच्छी हैं कंपेयर टू लास्ट टाइम, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार वी विल सी सम सक्सेस इंशाल्लाह इन प्राइवेटाइजेशन। आई एम वेरी वेरी होपफुल वी विल सी मोर देन अ फ्यू सक्सेसेस। लेकिन जिन बैंक्स का आपने नाम लिया, ये जो डिस्कोस का, ये भी एक अरसे से हमारे प्लान पर है कि हमने इनको करना है, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आते रहता है, कभी स्ट्रैटेजी या फिर हमारी प्लानिंग तब्दील हो जाती है या कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, लेकिन आप कॉन्फिडेंट है कि यू विल बी एबल टू प्राइवेटाइज देम? जी इंशाल्लाह, बिकॉज बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ आना होता है। इकोनॉमिक कंडीशन इज वन थिंग, एट द सेम टाइम इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर, अच्छा उस सेक्टर की जो रिफॉर्म्स करनी होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इन्वेस्टर्स नहीं चाहते कि कोई भी एसेट लेने के बाद उनके लिए कोई हेडेक बने, और हमारी अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री रही है पाकिस्तान में कि हमारे यहाँ कुछ फैसले हुए हैं फिर रिवर्स भी हुए हैं, तो इन्वेस्टर्स भी थोड़े से कंसर्न हैं। लेकिन जो पीआई के पिछले 2 माह में हमने इन्वेस्टर्स से बहुत एक्सटेंसिव एंगेजमेंट रही, और मेरा ख्याल है कि वो कॉन्फिडेंस फिर से आ रहा है मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर, primarily because macroeconomic condition is good and overall people are also seeing कि government is trying कि private sector के involvement ज्यादा हो और assets बेचने की government कोशिश कर रही है। बट फोकस आपको लगता है कि इनिशियली और जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का ही होगा, लोकल इन्वेस्टर्स का? जी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के हुए, डोमेस्टिक देखिए लिक्विडिटी भी है, लिक्विडिटी इज ट्राइंग टू फाइंड एसेट्स। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बहुत सारी इसलिए भी नहीं आ रही है इस वक्त प्राइवेटाइजेशन के अंदर, प्राइवेटाइजेशन की जो एसेट्स हैं फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स दे वेरी स्मॉल टिकट आइटम्स, और उसमें बहुत सारे टर्न अराउंड स्टोरी है, तो मैनेजमेंट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो इनिशियली आई थिंक वी विल सी लोकल इन्वेस्टमेंट, इंशाल्लाह इवेंचुअली वी विल सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आफ्टर अ व्हाइल। और अली साहब, आपसे पहले भी बात होती रही कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली जो इंडस्ट्री है या कमर्शियल एक्टिविटी जो करते हैं उनका एक शिकवा ये रहता है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है, टैक्सेस एक तरफ बहुत ज़्यादा है, फिर जो एनर्जी कॉस्ट है वो ज़्यादा है, और उसको रैशनलाइज करने की बात होती रही है। हमने देखा कि आईपीपी से रीनेगोशिएशन भी हुई, और एक मसला एक और है हुकूमत का जिसपे हुकूमत की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह की वजह से, वो है सर्कुलर डेट का। और इस हवाले से खबर आई थी कि 1250 अरब रुपए जो है बैंकों से रेज किए जा रहे हैं ताकि इसको पे ऑफ किया जा सके। तो ये प्लान कहाँ तक पहुँचा है और क्या फाइनल एग्जीक्यूशन के लेवल पर है? जी पहले तो मैं इसमें बैंकों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। 18 बैंक्स हैव कम फॉरवर्ड। हमने उनसे कहा था कि बहुत ज़रूरी है मुल्क के लिए कि सर्कुलर डेट के पावर सेक्टर का मसला हल हो, बिकॉज अगर पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट का मसला हल होगा तो इससे इकोनॉमी बेहतर होगी एंड फ्रेंकली बैंक्स विल ऑल्सो मेक मनी। तो दे केम फॉरवर्ड, उन्होंने अच्छे रेट पे अच्छे टर्म्स के अंदर गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और ये फंडिंग की है। ये कैबिनेट ने लास्ट वीक अप्रूव कर दिया था प्रपोजल को, तो इट्स ऑल डन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। हमारे यहाँ से सीपीपीएस को कोऑर्डिनेट कर रही है, बैंक की तरफ से भी इट्स ऑल डन। कंपनीज की लिक्विडिटी भी बेहतर होगी, लेकिन जो गवर्नमेंट की अपनी कॉस्ट है, क्या एज ऑफ नाउ जो 1250 रुपए पे कॉस्ट दी जा रही है, बैंकों को उससे कम कॉस्ट दी जाएगी? जी इस वक्त इससे 2 फायदे हैं। एक तो जिनको हम पेमेंट कर रहे हैं तो हम उन सब के सबसे जो उन सब एंटिटीज से उनको जो इंटरेस्ट ड्यू है वो हम माफ करवा रहे हैं, तो इंटरेस्ट माफ होगा, बहुत बड़ी सेविंग गवर्नमेंट को होगी। सेकेंडली जो पेमेंट्स ड्यू होती हैं आईपीपीस को, उसके ऊपर काइबोर प्लस 2 to 4.5% का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। हमने जो निगोशिएट किया काइबोर -0.9 पे, तो नेट तकरीबन एवरेज 4% का फायदा होगा, जो कि 1200 अरब के ऊपर सालाना 50 अरब रुपए बनता है, तो बहुत फायदा होगा गवर्नमेंट को। और सर्कुलर डेट का जो इशू है वो पाकिस्तान से खत्म हो जाएगा, पावर सेक्टर से एटलीस्ट। सही। अब एक मसला ये है कि मुझे याद है 2013 में जब नून लीग की हुकूमत आई थी, इसहाक डार उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब भी यही किया गया था। आई थिंक उस वक्त 450-500 अरब रुपए बैंकों से रेज करके जो सर्कुलर डेट था वो पे ऑफ किया गया था, लेकिन फिर हमने देखा कि 10 साल में वो सर्कुलर डेट जो है तकरीबन 2500 अरब तक पहुंच चुका है। तो इस वक्त भी जो फ्लो है सर्कुलर डेट का वो तो मुकम्मल तौर पर हमने रोका नहीं है, तो ये पे ऑफ करने के बाद क्या गारंटी है अली साहब के सर्कुलर डेट का जो फ्लो है दोबारा वो बढ़ेगा नहीं?
जी, वेरी गुड क्वेश्चन। नहीं, इस वक्त नहीं बढ़ेगा इसलिए कि आईएमएफ की कंडीशन है कि फ्लो नहीं हो सकता, पेट्रोलियम में और पावर दोनों में फ्लो नहीं हो सकता। तो सालाना माजी में इसलिए बढ़ा था कि हमने वो पेमेंट की, इसके बाद हमारी जो कॉस्ट थी उससे सस्ती हमने गैस भी बेची और पावर भी बेची, तो उसके लिए वो सर्कुलर डेट क्रिएट हुआ था। इस वक्त फ्लो नहीं हो सकता। कल को इंशाल्लाह जब आईएमएफ के प्रोग्राम से बाहर आ जाएं तो उसके बाद तो आईएमएफ की कोई कंडीशनलिटीज नहीं होंगी, हमें खुद को डिसिप्लिन रहना होगा और साथ साथ एफिशिएंसीज लानी होगी। एट द सेम टाइम हमें पाकिस्तान में पावर मार्केट्स क्रिएट करनी होगी, बिकॉज ये सिंगल बायर मॉडल है, इसकी वजह से होता है कि हम सर्कुलर डेट क्रिएट करते हैं। जब मार्केट्स होंगी, प्राइवेट सेक्टर होगा, तो फिर सर्कुलर डेट नहीं हो सकता मुल्क के अंदर। हाँ, ये आपने इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि हम आईएमएफ प्रोग्राम में है तो ऑब्वियसली हम शायद ये ना अफोर्ड कर सके, लेकिन जब तक आप ये लाइन लॉसेज, रिकवरी और दीगर इश्यूज को सॉर्ट आउट नहीं करते, तब तक तो ऑब्वियसली ये खदशा रहेगा कि जैसे आईएमएफ प्रोग्राम खत्म होगा हम शायद वो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ाना अवॉइड करें जिस वजह से सर्कुलर डेट पैदा हो। जी बिल्कुल, इसके अंदर जो डिस्कोर्स की प्राइवेटाइजेशन जो हमने पहले बात की, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो देखिए, गवर्नमेंट के पास फ्रैंकली जब तक ये डिस्कोर्स रहेंगी बहुत ही मुश्किल है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। बहुत बड़ा मुल्क है हमारा, 22 से 25 करोड़ लोग हैं, बहुत बड़ी ज्योग्राफी है कि इस्लामाबाद में रह के फेडरल गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान में चोरी कंट्रोल कर ले। इट्स लाइक फ्रैंकली इम्पॉसिबल। तो जब प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, दे विल हैव स्किन इन द गेम, दे विल ब्रिंग एफिशिएंसी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इंशाल्लाह यू विल सी कि प्राइवेटाइजेशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये रिकवरी रेशियोज बेहतर होंगे, लॉसेस कम होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। तो इट विल ऑल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।